हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 24। वो काव्या की कमर पर अपनी पकड़ कस दी तो उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। मायूर ने उसके कंधे पर से उसके कपड़े हटा दिए और किस करने लगा। फिर थोड़ी ही देर में वो उसके टॉप को निकाल कर फेंक दिया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर किस करने लगा। और वो भी मायूर के एहसास में खोती ही जा रही थी। वो उसका पूरा साथ दे रही थी। काव्या का साथ पाकर वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बेबी, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होती जा रही हो ना। फिर उसके गले को किस करते हुए बोला, वैसे अच्छा है। थोड़ी ही देर में उसके और मायूर के कपड़े फर्श पे यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे और बेड पर दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। सुबह का वक्त। सुबह सब उठकर रेडी होकर साथ में ब्रेकफास्ट कर सब निकल गए। आज सब बहुत अच्छे मूड में थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और सभी काफ़ी खुश लग रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो सभी बीच पर थे। आज सब मूड बना के आए थे। सभी ने खूब मस्ती की और थक कर वहीं पर बैठ गए। पूरा दिन घूमने के बाद साथ में लंच किया। अब थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा था और सारे लोग डीजे की आवाज़ से मदहोश हो चुके थे। सब वहाँ एंजॉय कर रहे लोगों को देख रहे थे। रूहानी को बहुत दिनों बाद ये मौका मिला था। वो भागकर चली गई और अपने साथ उसको भी खींच ली और डांस करने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जिसे देख सबको बहुत सुकून मिल रहा था। रूहानी के पीछे रूपा और पीहू भी डांस करने चले गए और काव्या मायूर को अपने साथ जबरदस्ती लेकर चली गई। अब विक्रम वो कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी वहाँ का माहौल को और रंगीन बनाने चला गया। वो तो यहाँ की लड़कियों को देखकर ही काफ़ी अच्छे मूड में हो गया था क्योंकि सब एक से एक बढ़कर एक थी और जिधर देखो उधर लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी। अब बेचारा अंगद अकेला बच गया। उसने देखा पीहू हंस हंस कर डांस कर एंजॉय कर रही है। वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर डांस में खो चुकी थी, लेकिन उसे इस तरह से देख वो जैसे पागल हो रहा था। सब गाने को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ध्रुव खंबे की तरह खड़ा होकर बस रूहानी को ही देखे जा रहा था। रूहानी को इतना खुश देख वो खुद के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। जब रूहानी ने उसको इतने अच्छे माहौल में भी खंबे की तरह देखी तो वो घूर कर उसको देखने लगी और उसके कान के पास जाकर बोली, ध्रुव जी, आप हर बार ऐसे खड़ूस बिहेव नहीं कर सकते। चलिए ना, आप भी डांस कीजिए। वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। फिर वो उसको फोर्स करने लगी पर उसको डांस करना आता ही नहीं था। डीजे साउंड की वजह से वो रूहानी के कान के पास जाकर बोला, प्लीज़ मुझसे ये नहीं होगा, तुम एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। ये बोल उसने रूहानी के गालों पर किस किया और वहीं से थोड़ी दूर अरेंज किए गए चेयर पर बैठ गया। रूहानी भी मुस्कुराकर डांस करने लगी क्योंकि उसे भी पता था कि ये उससे नहीं होगा। वहीं अंगद से भी तो अब रहा नहीं गया तो वो भी पीहू के बहुत पास चला गया। पीहू ने जैसे ही उसको देखी तो मुंह बना ली और मायूर की तरफ अपना मुंह कर ली, जिसे देख सबको उस पर हंसी आ रही थी। और वहीं बेचारी रूहानी, उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो कंफ्यूज होकर सबको देख रही थी। सब जानते थे कि अंगद हाथ पैर धोकर 1 साल से पीहू के पीछे पड़ा है और पीहू है कि उसे एक नज़र देखती तक नहीं। कुछ वक्त डांस करने के बाद रूहानी अब बहुत थक चुकी थी और उसको अब बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो जाकर एक चेयर पर बैठ गई और वो ध्रुव के कंधे पर सिर रख ली तो ध्रुव उसके बालों को सहलाने लगा, जिससे रूहानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रूहानी के सिर को चूम लिया और बोला, क्या हुआ, थक गई तुम। रूहानी ने ध्रुव की बाजू को पकड़ ली और हाँ में सिर हिला दी तो ध्रुव ने उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, कुछ पियोगी। रूहानी ने इस बार भी एक क्यूट सा फेस बनाकर सिर्फ हाँ में सिर हिला दी। इधर अंगद कब से पीहू की अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे देख भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी लड़कियां उसे बस आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी क्योंकि उसकी बॉडी बिल्डर जैसी परफेक्ट बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। अंगद था ही ऐसा था, कोई उसको देखे तो देखता रह जाए, और यहाँ पीहू है कि भाव ही नहीं देती। अब अंगद को भी गुस्सा आने लगा। उसने उसको पीछे से ही पकड़ लिया, अपने और खींच लिया तो वो सीधा जाकर उसके सीने से लग गई। वहीं ये देख सब मुस्कुरा दिए।
पीहू को अपने सीने से लगा देख अंगद को एक सुकून मिल रहा था, लेकिन वो रात की वजह से अब भी उससे गुस्सा थी। वह अंगद को खुद से दूर की और रूहानी के पास जाकर मुंह बनाकर बैठ गई और मुंह बनाकर सबको डांस करते हुए देखने लगी। उसे अब सब पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब अंगद को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं उसके जाने के बाद अंगद का मुंह बन गया। उसे ऐसा उदास देख रूपा अंगद के कान में मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप उदास मत हो, देखना भाभी जी को हम गोवा से भाभी बनाकर ही ले जाएंगे। रूपा की बात सुन अंगद उसको कस के गले से लगा लिया और फिर वो भी इंजॉय करने लगा। पीहू ने जैसे ही रूपा को अंगद के इतने करीब देखी तो पता नहीं क्यों उसे बहुत जलन से महसूस हुई, जबकि वो ये अच्छे से जानती थी कि अंगद रूपा को बहन मानता है, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इधर ध्रुव के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आया तो वो कॉल अटेंड करने लगा। वो पीयूष को सब कुछ अच्छे से समझा रहा था क्योंकि उसे ही कुछ दिनों तक सब हैंडल करना था। और वहीं कुछ आदमी कब से रूहानी और पीहू को घूर कर देख रहे थे। वो सुबह से रूहानी और बाकी सब पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे थे, लेकिन उन्हें ये कभी भी अकेले नहीं मिल रहे थे और अब उन्हें ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है क्योंकि ध्रुव कॉल पे बात करने के लिए पीहू को रूहानी का ख्याल रखने का बोला और अंगद को एक मैसेज करके कि वो इन सभी का ख्याल रखे। वो थोड़ा दूर चला गया था। इधर वो लोग इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो लोग मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी वो दोनों लोग अपने हाथों में जूस की ट्रे लेकर रूहानी और पीहू के सामने चले गए। उन्होंने वहाँ पर काम कर रहे आदमियों की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। वो आदमी रूहानी के सामने जूस करते हुए बोला, मैम जूस। रूहानी ने झट से जूस उठा ली क्योंकि उसे प्यास लगी थी और पीहू को भी देखते हुए उसे भी लेने को बोली। फिर दोनों ने जूस ली और साथ में पीने लगी। उन्होंने 2-4 घूंट ही पिया था कि उनका सिर घूमने लगा और वो आदमी उन्हें देख मुस्कुराने लगा और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। दोनों को अजीब सा लग रहा था। अचानक उसका सिर घूमने लगा और फिर उनकी आंखें बंद हो गई। तो वो आदमी उनके पास आ गए और उनको उठाकर ले गए। किसी का उन पर ध्यान नहीं गया क्योंकि सब अपने में खोए थे और जो देखा तो सोचे कि कोई साथ का होगा। सबसे बेखबर रूपा अंगद के साथ मायूर और काव्या और विक्रम एक हॉट लड़की के साथ डांस कर रहा था। थोड़ी ही देर में ध्रुव एक जूस लेकर आया तो देखा कि रूहानी वहाँ नहीं है, तो उसे लगा कि वो फिर से डांस करने चली गई। उसने ना में सिर हिलाया और खुद से बोला, ये भी ना थक गई है फिर भी मस्ती सूझ रही है। इसे इतना ज़्यादा थकना नहीं चाहिए, ये इसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बोल वो उसे देखने जाने ही वाला था कि उसे आहान का कॉल आ गया और उसे याद आया कि आज तो उसकी प्रोजेक्ट की मीटिंग है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने मायूर को एक मैसेज कर वहाँ से निकल गया क्योंकि उसे लगा कि सब साथ हैं और फार्म हाउस पे जाकर मीटिंग स्टार्ट कर दिया। वहीं जब सब डांस करते हुए थक गए तो सब आकर चेयर पर बैठ गए। किसी को वहाँ पर ना पाकर विक्रम मुंह बना लिया। अंगद आज खुश था। वो सबको बता रहा था कि उसे पीहू से प्यार कैसे हुआ था और उसे पीहू की कौन कौन सी बातें बहुत पसंद है और उसकी कौन कौन सी चीज़ों से उसे डर भी लगता है। और सब बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। सबको लग रहा था ध्रुव ने रूहानी और पीहू को फार्म हाउस लेकर चला गया है। अंगद ने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है जब रूहानी हॉस्पिटल में थी तब वो रोज़ रूहानी से मिलने आती थी और उसी तरह एक दिन वो जल्दी में आ रही थी और मुझे भी जल्दी थी तो मैंने देखा ही नहीं और मैं उससे टकरा गया। उसकी बात सुन रूपा और विक्रम बहुत खुश होते हुए बोले, फिर तो पक्का आपने पीहू भाभी को जैसे फिल्म में अपनी बाहों में भरते हैं वैसे भरा होगा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? अंगद दोनों के सिर पर एक चपाट लगाते हुए बोला, हे भगवान मैं इन दोनों का क्या करूँ? तुम ना थोड़ा मूवी देखना बंद कर भाई। ऐसा हुआ था लेकिन फिर मैंने गलती से गलती ही कर दी। मैंने उसे गिरने से बचाया लेकिन न मुझसे एक गलती हो गई। जब पीहू ने अपने आप को मेरी बाहों में पाई तो मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, ये अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? अब मुझे पकड़े क्यों हो, छोड़ो मुझे, समझे? फिर क्या था, मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। दोनों उछलते हुए बोले, फिर क्या हुआ भाई?
उसने मुंह बनाते हुए बोला, फिर क्या होना था? वो मेरी बाहों में थी। मैंने जैसे ही छोड़ा वो तेज चीख के साथ फर्श पर गिर गई और उसे कमर पर काफ़ी जोर से लग भी गई। ये सुन तो सब मुंह फाड़ कर उसको देखने लगे तो काव्या अजीब सा मुंह बनाकर बोली, भाई आपने ये गलत किया, आपको उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था बेचारी। वो मुंह बनाकर बोला, अरे मैंने तो बस उसे फर्श पर गिराया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया? सब खुश होते हुए एक साथ बोले, क्या? अंगद बोला, वो उस दिन दुनिया जहान की सारी गालियाँ मुझे सुना डाली। इतनी गाली एक साथ पहली बार मैंने सुना था। तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे एक जोर थप्पड़ जड़ दिया, पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो बेहोश हो गई। मैं डर गया। जब चेकअप कराया तो पता चला कि उसे कई दिनों से फीवर है। होश में आने पर जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो वो बोली, भाई पहले से ही रूहानी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। वो मेरी वजह से पैनिक हो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर रुककर अंगद बोला, उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। जो लड़की अपने भाई से इतना प्यार कर सकती वो अपने प्यार से कितना प्यार करेगी, ये सोचकर मैं उसका दीवाना बन गया था। फिर अचानक उसका चेहरा भी उतर गया और उसने बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, लेकिन वो मुझसे मेरे थप्पड़ का बदला लेना चाहती थी। मैं जब रात को रूहानी से मिलने गया तो देखा कि वो भी वहीं थी। मैं तो बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसे बस एकटक देखने लगा। उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा, जी मुझे ना थोड़ी भूख लगी है, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अब मुझे सामने से ऑफर मिला तो मैं मान गया। तो पीहू खाना लेकर आई और हम दोनों और ध्रुव वहीं सोफे पर बैठकर खाने लगे। मैंने जैसे ही पहला निवाला लिया मैं पूरा हिल ही गया, क्योंकि उसने हद से ज़्यादा मिर्च था। मेरे तो मुंह में जैसे आग ही लग गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्या हुआ? क्या आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्रुव और वो जंगली बिल्ली पीहू दोनों बहुत चाव से खा रहे थे, लेकिन मेरे गले से ही नहीं उतर रहा था। पर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने मेरे लिए ये सोचा है, सोचकर मैंने खाना शुरू कर दिया। अब सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि सबको पता था कि अंगद जरा सा भी तीखा नहीं खा पाता था। मायूर अंगद को घूरते हुए बोला, भाई क्या आपने वो खाना पूरा खाया था? ये सवाल सुन अंगद मुस्कुराने लगा और बोला, मैं खा तो लिया था फार्म हाउस में। ध्रुव का मीटिंग 2 घंटे तक चला। फिर उसने लैपटॉप साइड में रखा और फिर रूहानी के बारे में सोचने लगा और खुद से बोला, उसे भूख लगी होगी और थक भी गई होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। फिर थोड़ा रुक के बोला, मैंने उसका खाना रखवा तो दिया था, बस वो बाहर का कुछ ना खा ले। फिर कुछ सोचकर सीरियस होकर बोला, रूहानी का शरीर तो उसी समय थक चुका था, वो यहाँ तक चलकर भी नहीं आ पाएगी, मुझे अब जाना होगा। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, चाहे मैं जो भी कर लूँ, लेकिन इसकी मस्ती का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोल वो फ्रेश होकर फिर से डीजे एरिया में आ गया और वहाँ पर रूहानी को ना देख मायूर और अंगद को देखते हुए बोला, रूहानी कहाँ है? उसकी बात सुनकर सभी उसे ही देखने लगे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी अंगद परेशान होते हुए बोला, क्या वो तेरे साथ नहीं है क्या? अब ध्रुव गुस्से से बोला, मैंने तुझे मैसेज किया था कि मेरी मीटिंग है और वो सभी को लेकर आए और फिर चला गया। अब सबको डर लगने लगा। सब दोनों को यहाँ वहाँ खोजने लगे। थोड़ी ही देर में सबने मिलकर लगभग पूरा बीच छान मारा, लेकिन उन्हें ना तो पीहू मिली और ना ही रूहानी। सबको अब पसीने आने लगे, क्योंकि उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। ध्रुव गुस्से से तमतमा रहा था। उसको रूहानी की चिंता हो रही थी। ऊपर से वो ठीक भी नहीं हुई थी और वो बहुत थक गई थी, और जब वो थकती थी वो उसे पूरा आराम ना मिले तो उसके बॉडी में केमिकल से प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं बीच से कुछ दूर पर एक जंगल के बीचों बीच में एक छोटे से बंगले के अंदर रूहानी एक बेड पर पड़ी थी। हर्ष बड़े ही शिद्दत के साथ उसको एकटक देखे जा रहा था। वो रूहानी की मासूमियत, उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। वो रूहानी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, तुम इतनी सुंदर हो कि दिल में उतर चुकी हो। मैं तुम्हें पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ।
रूहानी बेहोशी में भी किसी का टच महसूस कर कसमसा रही थी, जिससे कि हर्ष उसकी ओर और ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। फिर वो रूहानी की पूरी बॉडी को अपनी आंखों से स्कैन करते हुए बोला, कसम से भगवान ने सारी सुंदरता तुम्हें ही दे दिया है, तो एक ही नज़र में मेरे दिल का पूरा हाल कर दिया है। तुम्हें देखकर ही मेरा रूह तक तुम्हारा दीवाना बन गया। रूहानी एक नशा की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वहीं पीहू की जब आंखें खुली तो वो डर गई, क्योंकि दीक्षित सामने ही बैठा था और उसे ही एकटक देख रहा था। पीहू उठकर जल्दी से उसे खुद से दूर ढकेल दी और बोली, कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि पीहू उठते ही उसे नीचे गिरा देगी। वो मुस्कुराया और बोला, हे बेबी, तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो। अभी मेरा कुछ बोलने का मूड नहीं है, मुझे तो बस तुम्हें खाने का मूड है। पीहू गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, खबरदार जो मेरे पास भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो। वो मुस्कुराया और पीहू की दोनों हाथ को कस के पकड़कर बोला, तो जान जाऊंगा ना बेबी। अब वो गुस्से से भर गई, उसे दीक्षित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे झटक दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है, मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ और मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम। इधर हर्ष का कमरा। उसने जब रूहानी की सुंदर बड़ी बड़ी पलकों को फड़फड़ाते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम बेबी। जब रूहानी की आंखें खुली तो उसे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था और उसका सिर भी हल्का दर्द कर रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी उसने जोर से अपना सर झटक दी और अपने बेड के साइड में किसी लड़की को देखकर घबरा गई और उसको खुद से दूर धक्का देकर बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की। मेरे ध्रुव जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो मुस्कुराया और रूहानी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए एक अदा के साथ बोला, अगर मैंने तुम्हें पा लिया तो फिर मुझे मरने पर भी कोई गम नहीं बेबी। उसकी बातें रूहानी को डरने के लिए मजबूर कर रही थी। वो उठकर भागने लगी और दरवाजे खोलने लगी, लेकिन वो बाहर से बंद था। उसने देखी कि सारी खिड़कियां भी बंद थी। अब उसे बहुत डर लग रहा था। हर्ष रूहानी के पास जाकर उसके कमर को कस के पकड़ लिया। रूहानी उसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसको उसका टच बहुत गंदा लग रहा था। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इधर पीहू दीक्षित को एक जोर का लात मारी, जिससे वो खुद का पेट पकड़कर बोला, तुम्हें तो देख लूँगा मैं, बहुत अकड़ है ना तुझ में, सब निकाल कर रख दूँगा। आज तुमने मुझे मारा है ना, तू ना अब देखना तो ज़िंदगी भर इसके लिए रोएगी कि तूने ये गलती क्यों की। फिर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। इधर रूहानी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पसीने आने लगे थे, उसे चक्कर भी आने लगे थे। वो बेड पर बैठ गई और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोली, ध्रुव कहाँ हैं आप, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आपके पास रहना है, आप कहाँ हो। इधर ध्रुव और बाकी सब अभी तक पागलों की तरह बेंच पर उन्हें खोज रहे थे कि तभी मायूर को रूहानी का फ़ोन ज़मीन में पड़ा मिला और अब सब भी थक गए थे। ध्रुव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। अंगद ध्रुव से बोला, तू चिंता मत कर, वो यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। अंगद ये ध्रुव की बेचैनी को कम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी तूफान उठ रहा था। मायूर ने किसी तरह काव्या, रूपा और उन्हें देखने के लिए विक्रम को फार्म हाउस भेज दिया। तीनों ही नहीं जाना चाहते थे, पर ध्रुव के आगे किसकी कहाँ चलती थी। ध्रुव अपने अंदर हो रहे बेचैनी को शांत कर रहा था, तभी उसको कुछ याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सबको देखकर बोला, मुझे पता है कि उन्हें कैसे खोजना है। और वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। उसको अपने फ़ोन में देखता देख अंगद ध्रुव को देख परेशान होते हुए बोला, यार तो फ़ोन में क्या देख रहा है। मायूर को भी अजीब सा लग रहा था, वो भी परेशान होते हुए बोला, हाँ भाई आप फ़ोन में क्या देख रहे हो। ध्रुव अब भी कुछ नहीं बोला और अपने हाथ में पहनी घड़ी के एक बटन को ऑन किया तो एक रेड लाइट ऑन हो गई और वो फिर अपने फ़ोन में देखने लगा। अंगद गुस्से से उसको देखा और बोला,
अब बताएगा भी यार, हम कब से रूहानी और पीहू को खोज रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। और तू कब से कभी घड़ी तो कभी फ़ोन को घूर रहा है। फ़ोन को देखते हुए बोला, जंगल की ओर चलो, और फिर उनको लोकेशन बताने लगा। तो अंगद गुस्से और हैरानी से उसको देखते हुए बोला, ध्रुव हम यहाँ परेशान हैं और तू हमें जंगल में क्यों? अब उसको भी अंगद के बार बार पूछने पर गुस्सा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर बोला, मैंने रूहानी को जो चैन पहनाया है, जो कि एक स्पेशल मंगलसूत्र है, उसे मैंने स्पेशली डिजाइन करवाया था। मुझे डर था कि कहीं आहान को पता चला तो वो रूहानी को मुझसे दूर कर देगा। मुझे रूहानी को खोजने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं उस चैन को इस तरह डिजाइन करवाया है कि उसका कनेक्शन मेरी वॉच से है और वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट है। वो जंगल में रूहानी की लोकेशन बता रहा है, तो अब जल्दी चलो। ध्रुव की बातें सुन मायूर और अंगद हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फुल स्पीड में जो लोकेशन बता रहा था हवा की रफ्तार में चल रहे थे। इधर पीहू को अब रूहानी की टेंशन हो रहा था, क्योंकि उसको रूहानी की कंडीशन के बारे में सब अच्छे से पता था और आज तो वो बहुत थक गई थी और उसको आराम की ज़रूरत थी, वरना उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर खुद से बोली, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कैसे भी करके रूहानी के पास जाना होगा, लेकिन कैसे निकलूं मैं? कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर वो मुस्कुराते हुए कमरे के सारे सामान को फेंकने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सामान की टूटने का आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुन दीक्षित से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि पूरे कमरे की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, सच में ये तो जंगली बिल्ली है, बड़ा मज़ा आएगा इसके साथ। कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी, अब जाकर मिली है। फिर मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखते हुए बोला, बेबी कहाँ हो तुम? उसने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि पीहू जो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, वो कस के फ्लावर वास से उसके सिर पर दे मारी, जिससे वो नीचे गिर गया। पीहू तुरंत ही बाहर निकल गई और फिर दरवाज़ा बंद कर दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दीक्षित कुछ समझ ही नहीं पाया और दरवाज़ा बंद देख गुस्से से तमतमाकर चिल्लाया, तुमने ये अच्छा नहीं किया बेबी, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इधर पीहू भागकर इधर उधर देखने लगी। उसे कैसे भी कर जल्दी ही रूहानी के पास जाना था। तभी उसे एक कमरे से किसी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत पहचान गई, ये रूहानी की आवाज़ थी। इधर ध्रुव को बहुत ही अजीब लग रहा था, उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसे रूहानी के लिए डर लग रहा था, उसको बार बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, उसके अंदर बहुत हलचल थी, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अब तक ध्रुव ने अपने कुछ खास बॉडीगार्ड जो कि उसके लिए छुपकर काम करते थे, वो सब भी उसके पीछे ही आ रहे थे। उनकी बहुत बड़ी टीम ध्रुव के पीछे थी। वहीं रूहानी बेड पर बैठी थी, वो कस के अपने पेट पकड़ रखी थी, क्योंकि उसे दर्द के और हल्का हल्का जलन भी हो रहा था, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। पीहू तुरंत ही उस दरवाजे को खोली और रूहानी को इस तरह देखकर वो भागकर रूहानी के पास गई तो देखी रूहानी पसीने से भीग चुकी थी। वो रूहानी के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, रूहानी क्या हुआ तुम्हें? पीहू रूहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो, हाँ मैं कुछ करती हूँ। ये बोल वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई तो उसकी सांसें ही उसके गले में अटक गई, क्योंकि दरवाजे पर हर्ष और उसके साथ ही दीक्षित गुस्से से तमतमाकर उसे ही देख रहा था। दीक्षित ने गुस्से से खींचकर पीहू को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और खुद के चेहरे के बेहद करीब कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी, और वो भी ऐसी कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। वहीं रूहानी तो बस बेड पर सिकुड़कर दर्द से रो रही थी। उसको अपने शरीर पर काफ़ी गर्मी बढ़ते हुए महसूस हो रही थी। हर्ष रूहानी को इस तरह देख थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे रूहानी चाहिए थी। वो रूहानी को टच करते हुए बोला, हे बेबी क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से रोने लगी? रूहानी ने गुस्से से उसके हाथों को झटक दी और रोते हुए बोली, दूर रहना मुझसे। वो मुस्कुराया और रूहानी के कमर पर हाथ रखकर बोला, अरे बेबी इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता, चिल। फिर वो रूहानी को कमर पर हाथ फेरने लगा।
रूहानी को बहुत गंदा फील हो रहा था। इधर पीहू जैसे ही बेड के पास पहुंची तो उसे देखी कि हर्ष बस रूहानी को घूरे जा रहा था और उसने रूहानी की कमर को कस के पकड़ रखा है। वो तुरंत दीक्षित को जोर का धक्का मारी और हर्ष के पास रखी गन उठा ली और उस पर पॉइंट कर बोली, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। फिर वो रूहानी को देखकर उसके पास गई और वो उसका हाथ कस के पकड़ ली और एक हाथ से गन पॉइंट करते हुए बोली, मुझे नाजुक सी लड़की समझने की गलती से भी गलती मत करना। फिर वो भागते हुए जाने लगी, लेकिन वो डोर तक भी मुश्किल से नहीं पहुंची थी। उससे पहले ही रूहानी बेहोश होकर गिर गई। वो उसको उठाने लगी, लेकिन रूहानी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। हर्ष जो कब से ये सब देख रहा था, वो गुस्से से तमतमाकर पीहू को पकड़कर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, खुद को समझती क्या हो हाँ? कहाँ तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगी और मैं देखता रहूँगा? तुम्हें मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है? फिर वो जैसे उसको एक और थप्पड़ मारने वाला था कि एक गोली उसके हाथ पर लगी और उसकी एक चीख निकल गई। उसने जब सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसके सामने ध्रुव, अंगद और मायूर खड़े थे। और तभी वो चिल्लाने लगा। वो अपने गार्ड को बुला रहा था, लेकिन उसके सारे आदमी नीचे गिर पड़े थे। ये सब बहुत जल्दी हुआ था, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। हर्ष गुस्से से चिल्लाते हुए ध्रुव को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे गोली मारी। ध्रुव ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और भागकर रूहानी के पास गया। उसने जैसे ही रूहानी को हाथ लगाया, उसकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि रूहानी आग की तरह तप रही थी और वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। रूहानी कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राज को देखा और कुछ इशारा किया। राज जो ध्रुव और काफ़ी लोगों के साथ ही गोवा आया था, लेकिन किसी को इस बारे में भनक तक नहीं थी, क्योंकि ध्रुव नहीं चाहता था कि इस वजह से रूहानी की एंजॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, और वो अपने दुश्मनों को भी इसकी भनक नहीं लगने देना चाहता था। राज के गार्ड ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों ही ध्रुव को गुस्से से घूर रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। अंगद ने जैसे ही पीहू को देखा, वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही पीहू उठी और भागकर उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। अंगद ये सुन मुस्कुराया। उसको एक सुकून सा मिल रहा था। उसको खुद की बाहों में पाकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसको इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी कि वो सब भूल गया था। उसको बस पीहू फील हो रही थी और उसका खुद को सीने से लगाना। वो खुद के मन में बोला, हे भगवान, बस इसी तरह इसे मेरे पास रखना, मेरे दिल के पास। फिर अपनी आंखें बंद कर बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें किडनैप होने से बचाने पर मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा तो मैं खुद तुम्हें हर रोज़ किडनैप करवाता, सच्ची। ये सुन पीहू अंगद को मारने लगी तो अंगद मुस्कुराने लगा और वो फिर बोली, तुम सच में बहुत बुरे हो। तुमने कितनी देर कर दी आने में, तुम्हें पता भी है ये दोनों कितने बुरे हैं। लेकिन तभी ध्रुव की कड़वी आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी, जल्दी कार निकालो, रूहानी को बहुत तेज बुखार है। सब जल्दी से वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में सब फार्म हाउस में थे। सब बस एक टक रूहानी को देख रहे थे, जो बेड पर लेटी थी। एक लेडी डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। यहाँ सब डॉक्टर को देख हैरान थे। सब आंखें फाड़ एक दूसरे को देख रहे थे। डॉक्टर डर से काँप रही थी, क्योंकि वो ध्रुव के गुस्से को अच्छे से जानती थी, क्योंकि उन्होंने रूहानी का 1 साल तक ट्रीटमेंट किया था और ध्रुव उन्हें भी अपने साथ उठा ले आया था, क्योंकि उसे रूहानी के लिए थोड़ा भी रिस्क बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। डॉक्टर डरी हुई थी। वो और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के फेस को देख उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन वो काँपते हुए बोली, वो इनकी बॉडी काफ़ी वीक है, उनको अभी आराम की ज़रूरत है और मैं कुछ नहीं कह सकती। जब उन्हें होश आएगा तभी मैं कुछ बता सकती हूँ। वो बुरी तरह से काँप रही थी। सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। अंगद ने उसे बाहर जाने को बोला तो वो लगभग भागकर निकल गई। सब ध्रुव की हालत समझ रहे थे। अंगद ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, तुझे भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा तो सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अपने अपने कमरे में चले गए। उसने आधी रात तक रूहानी के माथे पर गीली पट्टी रखी और जब उसका बुखार उसे थोड़ा कम लगा तब वो प्यार से रूहानी के बालों को सहलाते हुए बोला,
तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। देखो ना, तुम तो सुकून से सो रही हो, लेकिन मेरा क्या? हाँ, तुम्हें पता है मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है। मैं तरस गया हूँ अपनी पुरानी वाली वाइफ को देखने के लिए। तुम कब मेरी वो पुरानी वाली वाइफ बनोगी जो मुझसे हर वक्त लड़ते झगड़ती रहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद थी। फिर ध्रुव ने रूहानी को कस के अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके माथे को चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ध्रुव जैसे ही उठा, उसकी नज़र अपनी बाहों में सोई रूहानी पर गई। वो रूहानी की पूरे फेस को आराम से किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफ। फिर उसका बुखार चेक किया तो रूहानी नॉर्मल थी। अब उसको चैन की सांस आई और वो तुरंत फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि अब रूहानी उठ चुकी थी, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्से से उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, क्योंकि रूहानी की आंखें दर्द से बंद थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसने कस के अपना पेट पकड़ रखी थी। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रूहानी ने अपनी आंखें और कस के बंद कर ली और नाम में से हिला दी तो उसने रूहानी को कस के अपने सीने से लगा लिया और बोला, क्या बहुत दर्द हो रहा है? रूहानी कुछ नहीं बोली तो वो समझ गया और वो रूहानी को जैसे ही अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की तो रूहानी ने जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे सोना है। फिर खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर ली। ध्रुव ने रूहानी की बातों को इग्नोर किया और बोला, नहीं, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें खाना खाकर अपनी मेडिसिन भी तो लेनी है, फिर तुम सो जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ओके? इतना बोलकर उसने रूहानी को अपनी बाहों में उठा लिया तो रूहानी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी थी। अब उसको रोता देख वो घबरा गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र बेड पर गई जहाँ पर ब्लड लगा था। रूहानी सिसकते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो वरना आपकी शर्ट खराब हो जाएगी। वो मुस्कुराया और रूहानी के चेहरे पर अपने नाक को रगड़ते हुए बोला, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं और कुछ भी नहीं है। मेरे लाइफ में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, तो अगली बार ऐसा कुछ मत कहना, समझी तुम? वो रूहानी को वॉशरूम में लेकर जाकर उसके गालों पर प्यार से किस कर बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, ओके? रूहानी ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी नज़रें उठाने की, क्योंकि उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ध्रुव ने रूहानी की आंखों पर किस किया और बोला, तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ही बेडशीट चेंज करवाता हूँ, ओके? फिर वो चला गया और रूहानी उसको देखती रह गई। उसको सच में कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ध्रुव उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है। इधर वालिया फैमिली में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और नागा अर्जुन आहान को जल्दी ही शादी करने को बोल रहे थे, क्योंकि वो शादी करेगा तो उनके घर में जल्दी ही किलकारियाँ गूंजेगी। यही सब वो अपने एकलौते बेटे को समझा रहे थे। आहान ये सुनते हुए मुंह बनाते हुए बोला, मैं अभी शादी कैसे कर सकता हूँ, और अभी तक मैंने शादी के बारे में भी नहीं सोचा, और बच्चे तक पहुँच गए। फिर हंसने लगा। इधर ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लाकर बैठा देता है और उसके बालों को ठीक करते हुए फिर उसके माथे को चूम कर बोला, हुआ तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? रूहानी ने कुछ नहीं बोली और उसे एकदम से लिपट गई। वो रूहानी के बालों को सहलाते हुए बोला, हे क्या हुआ बताओ? रूहानी कुछ नहीं बोली। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।